पौधे बाकी मैं बहुत खुश हूँ। एक संगत बैठती है, ये संगत ही तो है, ये सत्संग ही तो है। इससे अच्छा सत्संग और क्या हो सकता है। चाय पकौड़ा खा लेंगे, प्याज के पकौड़े मेरी तरफ। अच्छा, इसमें कोई कंपटीशन नहीं होना चाहिए। मिसेस मल्होत्रा ने अच्छा 400 रुपए का पौधा खरीदा है, अब मैं जाके 600 का खरीदूंगी। मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा था कि मैं 1.25 करोड़ पीपल के पौधे, 1 लाख 1 करोड़ 10 लाख हमने नीम के पौधे। सीरियसली आप सोचते हो कि ये एक इंसान कर सकता है? नहीं। सर ने पूछा मुझसे कौन सा प्लांट चाहिए। नर्सरी बड़ी हो छोटी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसा कितना है कोई फर्क नहीं पड़ता। रोहिणी पीतमपुरा के गार्डनर से हमने मिलकर एक ड्राइव शुरू किया है, क्योंकि पृथ्वी पर दो ही चीज बढ़ती है, इंसान और पौधा। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। सिर्फ ये नर्सरी वाले नहीं बल्कि किंग ऑफ अडेनियम है। हेलो फ्रेंड्स, कविताज मिनी गार्डन में आपका स्वागत है। तो आज हम आए हैं दिल्ली के एक बहुत ही फेमस कैंपेन में, पहचानो पौधा घर ले जाओ। और ये अब की बार हुआ है यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लोकेशन पर। ऑर्गेनाइज करा गया है संदीप सर द्वारा, जिनका यूट्यूब चैनल है टिश्यू ग्रीन प्लैनेट, और उसके साथ स्पॉन्सर किया है रुद्रा ग्रीन नर्सरी ने, जो कि बाकरवाला में इस इनिशिएटिव के बारे में ज़्यादातर लोग जानते हैं, ज़्यादातर प्लांट लवर्स जानते हैं, लेकिन अब की बार का इवेंट बहुत ही स्पेशल था। क्योंकि जैसे नदियों में गंगा सबसे पवित्र है, लेकिन फिर भी धार्मिक दृष्टि से गंगा, जमुना और सरस्वती के संगम का एक अलग ही महत्व है। तो आज का ये इवेंट कुछ उसी का एग्जाम्पल सेट करता है, जहाँ पे एक तरफ थे पहचानो पौधा घर ले जाओ फ्री प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले संदीप सर, और दूसरी तरफ थे हमारे पीपल बाबा, जो कि आज के इस इवेंट के चीफ गेस्ट रहे। तो गार्डनिंग की ये दो बड़ी शख्सियत आज आपस में मिली, और जिनका सेम ही उद्देश्य है पृथ्वी को हरा भरा बनाना। नमस्ते सर, कैसे हो आप? मैंने इसकी बनाई थी मैक्सिकन पेटूनिया की, अभी मैं जान पा रहे हो। देखो अभी ना ऑलरेडी साइड पर छोटे हैं, क्योंकि अभी डोरेंसी का पीरियड खत्म हुआ है। एक बार खड़े हो, एक बार खड़े हो। ये आपका टोकन बताइए भाई। अच्छा लगता है ये सब ऐसे थैंक यू मैम, क्या बात है। आपका नाम मैम? थैंक यू, बहुत बहुत ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, बहुत बहुत। आप जो सेंसिटिविटी क्रिएट कर रहे हो, अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हो, एक कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हो, एक फैमिली बिल्ड कर रहे हो, ये है असली काम। आप बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस में बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन एक छोटे गमले से जो एक कॉन्वर्जेशन, एक संगत बैठती है, ये संगत ही तो है, ये सत्संग ही तो है। इससे अच्छा सत्संग और क्या हो सकता है। तो आई थिंक दिस इज ब्यूटीफुल थिंग। जैसे आप बोलते हो कि शुरुआत हमेशा अपने घर से ही होनी चाहिए। हाँ, थैंक यू सर। तो शुरुआत करते हैं वहाँ पे सर, ठीक है, थैंक यू। आ जाओ मैम। मैम नमस्कार, प्लीज कम। नमस्कार मैम, कैसे हो आप? आपका नाम मैम? मेरा नाम शबनम आनंद है। तो ओके, तो आज ये हमारे टोकन की शुरुआत हो गई है। तो आज पहली बार हमने किया कि हमारे जनकपुर में बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी और हम संभाल नहीं पा रहे थे, तो इसलिए थैंक यू सो मच मैम। तो पहली है मैम, तो मैम पहले कभी देखा कैंपेन वगैरह के? जी, आपका फॉलो करती हूँ। ओके, आप जो है हर देखती हूँ। वेरी नाइस। तो मैम 4 प्लांट अपनी पसंद की जो पहचान पा रहे हो, जो हमारी कैंपेन का मतलब है। जी, पेंसिल कैक्टस। पेंसिल कैक्टस, ओके, शुरुआत हो गई भाई। थैंक यू। और हमारी नर्सरी रुद्रा ग्रीन, जहाँ से प्लांट्स आए हैं, उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वो भाई पहुँच नहीं पाए अभी तक, लेकिन उनका भी बहुत बहुत। 2 नंबर मैम। नमस्ते मैम, आपका नाम मैम? शशि जी। आई एम वेरी हैप्पी। पौधे बाकी मैं बहुत खुश हूँ। और आपको टोकन से मिले सारे प्लांट्स? टोकन से बहुत इजी और अच्छे मिले। कौन कौन से प्लांट्स लिए आपने? ये है कड़ी पत्ता, ये है कलंचो, ये है गुलाब का, ये है सुखशांति। अरे वाह, आपको तो काफी सारे प्लांट्स मिल गए। पौधों से प्यार की हैप्पीनेस है। या सर एक ये गुलाब दे दो। हाँ, गुलाब। एक ये कलंचो। कौन सा पौधा लेके गए थे आप? पेटूनिया। और आप कौन सा लोगे? पेटूनिया ना।
वेरी नाइस। भाई लड़की को पेटूनिया तो पेटूनिया, मम्मा का नाम मिंक, आपको प्लांट चाहिए पिंक। नर्सरी बड़ी हो छोटी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसा कितना है कोई फर्क नहीं पड़ता, दिल कितना बड़ा है वो फर्क पड़ता है। तो वो साबित किया है रुद्रा ग्रीन्स ने। मैं चाहूँगा एक बार इनके लिए 14 तालियां बजा दीजिए। पिछली बार की पूरी कैंपेन इन्होंने स्पॉन्सर करी थी, इस बार की कर रहे हैं। बोला कि भाई जितने भी प्लांट चाहिए कोई दिक्कत नहीं है। तो थैंक यू सो मच सुशील भाई। और मैंने इनका नाम रखा था अडेनियम किंग, और ये असली में अडेनियम किंग है। और अडेनियम में आपको कभी भी किसी कोई भी प्लांट चाहिए अडेनियम में, बाकी भी तो सारे के सारे आपको पता है कहाँ लेना है, रुद्रा ग्रीन। वो देखो हमारे सारे ब्लॉगर्स ही बता रहे हैं, ठीक है। रुद्रा ग्रीन सुशील गुज्जर हमारा भाई है। तो फ्रेंड्स आज सर ने पूछा मुझसे कौन सा प्लांट चाहिए, तो प्लांट्स की तो खैर हम नर्सरी वीडियो इतनी बनाते हैं, प्लांट्स की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन एक प्लांट ऐसा है जो सबकी डिमांड में ज़रूर रहता है, वो है हमारी प्यारी तुलसा जी। तो ये प्लांट तो सबके घर में होना ही चाहिए, और मतलब जितना हो उतना कम। तो ये प्लांट हमने तुलसा जी चूज़ करा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस भीड़ में हमारे रिलेटिव्स भी आए हैं और खूब सारे प्लांट लिए हैं। तो आपने कौन कौन से प्लांट लिए हैं? पुदीना, जीते हैं ये प्लांट, पुदीना, हाँ, मोगरा, ओके, बोगनवेलिया और ओके। गुलाब। फ्रेंड्स हमारे पूरे रिश्तेदारी में प्लांट लवर्स कूट कूट के भरे हैं, आप ये कह सकते हैं। और सबसे बड़ा तो हमारा ननिहाल है, और उसी ननिहाल में नाना नानी के बाद जिन्होंने गार्डनिंग संभाली है वो हमारी बड़ी मामी हैं। और ये तो फेमस भी हैं हमारे घर में कि जिस भी पौधे को ये लगा दें वो खूब खिल उठता है। तो बहुत ही अच्छा लगा कि आपने भी पार्टिसिपेट किया मामी। बाकी मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाहूँगी। ये क्वेश्चन है कि दिल्ली में आमतौर पे कितनी मिट्टी में पौधे हमें देखने को मिलते हैं? मिट्टी में मैंने तो जो नोटिस करा है वो एक तो ये रेतीली है जी, एक काली मिट्टी में जो है रेड सॉइल। जी बिल्कुल सही, बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स इवेंट में हमें मिले राजीव रोहिला जी, जिनका प्लांट्स को लेके एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। तो चलिए उसके बारे में जानकारी लेते हैं। नमस्कार मैम, मेरा नाम राजीव रोहिला है। बाय प्रोफेशन में एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ दिल्ली मेट्रो में। इसके साथ साथ हमने एक ड्राइव अभी रिसेंट में दिल्ली में जो आपका रोहिणी पीतमपुरा के गार्डनर से हमने मिलकर एक ड्राइव शुरू किया है जिसका नाम है अंकुर अर्पण। उसमें हम आपसे गुहार लगाते हैं कि आप 2 पौधे, पेड़, 3 पेड़, 4 पेड़ जो कल बहुत बड़े पेड़ हो जाएंगे उनके पौधे हमें दे दीजिए। वो पौधे हम आगे किसी बड़े एनजीओ को हम देते हैं, और उससे एक हम चेन क्रिएट करना चाह रहे हैं जिससे कि कल हम बड़े जंगल लगा सकें। अकेला मैं 200 पौधे या आप 200 पौधे नहीं दे सकते, लेकिन अगर आप 5 प्लांट भी हमें प्रोवाइड करते हैं, 5 पौधे आप हमें देते हैं, तो हम आने वाले समय में करीब 1000 पौधे, 2000 पौधे इकट्ठे करके कहीं ना कहीं हम उनको प्लांट कर सकेंगे। वो प्लांट होंगे तो बड़े जंगल बनेंगे, और जो हमारा एक पर्यावरण का मुद्दा है उसमें कहीं ना कहीं हमें हेल्प होगी। एक बूंद भी अगर हम अपनी माँ धरती को वापस कर पाएंगे तो वो हमारे लिए बहुत होगा, और सब एक एक बूंद भी करेंगे तो वो मिलके सागर बन जाएगा। जी बहुत अच्छा आपका इनिशिएटिव है ये। तो सर आपको कोई कैसे कांटेक्ट करे? मैडम मेरा नंबर है 8800119448। ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा एक ग्रुप है दिल्ली गार्डनर्स क्लब, आप उसको इंस्टाग्राम पे भी आपको मिल जाएगा, यूट्यूब पे भी चैनल है, फेसबुक पे भी हमारा ग्रुप है। आप दिल्ली गार्डनर क्लब से जुड़िए तो आप इस कैंपेन से डायरेक्ट कनेक्ट कर पाएंगे। ओके, तो अब आपको प्लांट्स अगर हम देंगे तो वो किस तरीके से पहुंचेंगे आप तक? आप हमें किसी भी ना किसी मैक्सिमम इवेंट को मैं कवर करता हूँ, आप मैक्सिमम इवेंट पे वो लेके आ सकते हैं। अब इवेंट के बाद हम उसको एनजीओ तक पहुँचा देंगे। ओके, तो आप ऐसे इवेंट क्रिएट करते हैं जहाँ पे लोग आपको मिल सकें और प्लांट्स मैं रोम करता हूँ अलग अलग लोकेशंस पर, जैसे संदीप भैया का ड्राइव है, हम खुद गार्डनर मीटअप करते हैं जिसमें लोग आपस में प्लांट एक्सचेंज करते हैं। रोहिणी पीतमपुरा में हम मेनली ऑर्गेनाइज करते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम पूरी दिल्ली में आगे वाले समय में हम इसको करें। तो इस ड्राइव से जुड़िए, ये एक ग्रीन इनिशिएटिव हमने लिया है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें किसी के पास अगर गमले की प्रॉब्लम है या खाद उनको नहीं मिल पा रहा है तो वो हम प्रोवाइड कर देंगे। वो दिस इज़ नॉट बिग इशू एट ऑल। ओके, तो सर बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है आपका। तो फ्रेंड्स आप अपनी तरफ से अगर नेचर को कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो मुझे लगता है ये बहुत ही आसान तरीका है जो आप सर से जुड़ सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर से आप बात कर सकते हैं, ऐसे इवेंट्स में आ सकते हैं, और आपको ये जान के भी खुशी होगी तो ये सारी जो चेन चल रही है ना, ये डायरेक्टली हमारे पीपल बाबा से जुड़ी है। प्लांट्स जो हमारे आप हमें देंगे वो हम कोशिश करेंगे कि हम पीपल बाबा तक पहुंचा दें, या जो भी इस इनिशिएटिव में आगे है। मेनली तो हमें पीपल बाबा ही अभी तक पता है, आगे लेकिन जो भी एनजीओ है, जैसे बहादुरगढ़ में एक
बहादुरगढ़ का NGO है, तो हम कोशिश ये करेंगे कि जिस इवेंट को हम जिस लोकेशन पे कर रहे हैं उसके आसपास ही हम उन प्लांट्स को प्लांटेशन करा सकें, ताकि उस एरिया के लोगों को उस ग्रीनरी का बेनिफिट मिल पाए। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अच्छा आइडिया अपना और इनिशिएटिव हमारे चैनल पे शेयर करा। तो लोगों से रिक्वेस्ट है ज़रूर जुड़िएगा सर से। धन्यवाद सो मच मैम। मैम आप तो बहुत सारे पौधे ले जा रही हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। कैलाश नगर से आए हम लोग। ओके, कैलाश नगर से। कौन कौन से प्लांट्स लिए आपने? हमने पेटूनिया लिया है, कैलेंडुला लिया है, कड़ी पत्ता लिया है और फाइकस लिया है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। अंकल जी कौन कौन से प्लांट्स लिए हैं आपने इस इवेंट में से? तुलसी कहाँ से आए हैं यहाँ पे? यहाँ पीछे सूरजमल बिहार बिल्कुल पास में ही है। अच्छा, पास में से ही विजिट करा है। कैसा लग रहा है टिश्यू सर, आपके एरिया में आए हैं? बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। फ्रेंड्स, आज हम मिले फेमस पर्सनालिटी से जिनके बारे में कौन ही होगा जो नहीं जानता होगा। इनके बारे में अगर मैं बताना शुरू करूं तो शायद मेरे शब्द ही कम पड़ जाएं, और अगर बताऊं भी तो ये छोटा मुंह और बड़ी बात लगेगी। लेकिन फिर भी छोटा सा इंट्रोडक्शन देते हुए मैं इतना जरूर कहूंगी कि हम में से कई बार कुछ खास इंसान अपने कर्मों से इतनी सफलता पा लेते हैं कि वो अपने बर्थ के नाम से ज्यादा अपने कर्मों के नाम से जाने जाते हैं, और उन्हीं का एक एग्जाम्पल है हमारे पीपल बाबा। सर ने 20 मिलियन से भी ज्यादा पेड़ लगाए हैं इस पृथ्वी को हरा भरा बनाने के लिए, और उनमें सबसे ज्यादा जो पेड़ लगाए हैं वो हैं पीपल के पेड़। तो इसीलिए सभी प्यार से इन्हें बुलाते हैं पीपल बाबा। और पौधा पहचानो घर ले जाओ के इस कैंपेन पर सर ने हमें बहुत सी टीचिंग्स भी दी, अपने सोच और अनुभव के बारे में हमसे शेयरिंग करी। उनकी अनमोल बातें हमने तो सुन ली, पर अब आप भी सुनिए और इस पल को एंजॉय कीजिए। बहुत लोग कहते हैं अरे ये टाइम पास है, फजूल खर्ची है। आपके जो छोटे से छोटे बेबी एक्ट्स भी होते हैं प्रकृति के लिए, ये फिजा बनाते हैं, चीज़ों को माहौल बनाते हैं। और बहुत ज़रूरी है ये समझना कि ये पेड़ पौधे मिट्टी पानी के लिए, आपने कोई पद्मश्री के लिए काम नहीं करना, लेकिन ये है कि अगर आपके पास एक घर है, शायद ही ऐसा कोई होगा जिसके पास घर ना हो। घर है तो उस पर छत भी होगी, सीढ़ियाँ भी होंगी, कोई विंडो सिल भी होगी, किचन भी होगा, कोई थड़ा भी होगा, बाथरूम भी होगा, बाथरूम में खिड़की भी होगी। अगर उसमें भी आप थोड़े थोड़े पौधे लगाते हैं तो बहुत फर्क पड़ता है। मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। बहुत लोग हमारे पास आते हैं, लोग कहते हैं सर हम आपकी तरह पेड़ लगाना चाहते हैं। मैं कहता हूँ मत करो, पेड़ तुम्हें अपने आप चुन लेगा और अपने आप तुमसे लगवा लेगा, लेकिन उसको इशारा तो दो कि देखो मैं मनी प्लांट के साथ भी काम कर सकती हूँ, मैं स्पाइडर प्लांट के साथ, सिंगोनियम के साथ, मैं छोटे छोटे लिलीज के साथ मैं कर सकती हूँ। मैं भी मिट्टी में हाथ डाल सकती हूँ, मैं भी पानी दे सकती हूँ। मेरी एक है आस्था है, कमिटमेंट है। पेड़ अपने आप आपको बुलाता है। मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा था कि मैं 1.25 करोड़ पीपल के पौधे, 1 करोड़ 10 लाख हमने नीम के पौधे, 28 लाख हमने जामुन के पौधे, 3 करोड़ के ऊपर हमने पौधे लगा। यू रियली थिंक, आप सीरियसली आप सोचते हो कि ये एक इंसान कर सकता है? नहीं भाई, ये कोई करवा रहा होता है आपसे। पेड़ पौधों को आइसोलेशन पसंद है, उनको साइलेंस पसंद है, उनको आवाज़ कम चाहिए, उनको नॉइस पोल्यूशन अच्छी नहीं लगती। आप भीड़ भाड़ करके एक पौधा लगा दो, देखना 100% वो पौधा मर जाएगा। आप रात के अंधेरे में अकेले जाके कुछ लगा दो, वो पौधा जी जाएगा। पौधे बहुत प्राइवेट होते हैं, पौधों की अपनी किटी पार्टी होती है, पौधों की अपना जीवन है, वो बड़े ग्रेगेरियस, उसको बॉटनी में हम सोशल बीइंग्स हैं। मैं संदीप जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक कम्युनिटी बनाएं और साल में कम से कम 4 या 5 बार हम लोग सत्संग करें। हम लोग सब बैठे तो हम चाहेंगे उस दिन ऐसा करेंगे, एक ढोलकी भी ले आएंगे, एक भजन वो भी कर लेंगे। हाँ, 10 मिनट म्यूजिक हो जाए तो अच्छा लगता है, समा बनता है। कोई बात नहीं, चाय पकौड़ा खा लेंगे, प्याज के पकौड़े मेरी तरफ। गार्डनिंग इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। गार्डनिंग इज सीरियस होके काम नहीं करना होता। गार्डनिंग में मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास, ओ जी वो मेरे अच्छा, इसमें कोई कंपटीशन नहीं होना चाहिए। मिसेस मल्होत्रा ने अच्छा 400 रुपए का पौधा खरीदा है, अब मैं जाके 600 का खरीदूंगी, नहीं, ये नहीं होता।
और दूसरी बात वो है गार्डनिंग उसको बोलते हैं जो आप अपने खुद हाथ से करो। टूटा फूटा सूखा छोटा बड़ा इट डजंट मैटर, लेकिन आपने अपने हाथ से किया। ये तो वो बात होगी किराए के पंडित से आपने पूजा करा ली, किराए का एक पेंटर लेके आपने अपने कैनवस पे पेंटिंग कर दी और कहते हो ये मेरी पेंटिंग, ऐसे थोड़ा होता है। गार्डनिंग का मतलब जो आपने किया, आप जो करते हो, टूटा फूटा जो भी करो, अच्छा करो बुरा करो सक्सेसफुल करो ना करो, लेकिन गार्डनर तो आप, हम कितना टाइम वेस्ट करते हैं, कितना टाइम वेस्ट करते हैं। हम अपनी पूरी हेल्थ खराब करते हैं पैसे कमाने के चक्कर में, और फिर करोड़ों रुपए जाके हॉस्पिटलों को दे देते हैं, डॉक्टरों को दे देते हैं। यही चीज़ हमने अपने ऊपर खर्ची होती, अपने ऊपर मतलब जो, और प्रकृति के अलावा और कुछ नहीं है। और ये वाली जो बातें हो रही हैं आजकल, अरावली हो गया, मेरे को हंसी आती है। अरे तुम क्या बात कर रहे हो, तुम अरावली को कुछ करोगे? अरे ये सोचो अरावली तुम्हारा क्या करने वाली है? तुम रेगिस्तान को करोगे, ये सोचो तो रेगिस्तान तुम्हारा क्या करेगा? और तुम गंगा के लिए करोगे, तुम यमुना, अरे ये सोचो कि हिंडन और यमुना और गंगा तुम्हारे ऊपर क्या करने वाली है? और हो रहा है ये जो जहरीला पानी आ रहा है, हम मर रहे हैं, हमारी बीमारियां आ रही हैं, तुम्हें दिखता नहीं है क्या कि क्या हो रहा है? आप कुछ नहीं कर सकते सर, क्योंकि मौका है, दस्तूर है, हमारे पीपल बाबा सर पीपल के पेड़ के नीचे ही खड़े हैं, तो मैं कुछ आपके एक इम्पोर्टेंट व्यूज जानना चाहूंगी। हाँ, मैं इतना जरूर कह देता हूँ कि भैया तुम्हारे टैंकियों पे बैल्कनियों पे अगर पीपल उग रहा है उसको उखाड़ के उसको थोड़ा गीला कर दीजिए, उसको रुमाल में बांध के मुझे दे दो। हमारे पास बहुत सारी नर्सरीज हैं, हम उसमें उगाते हैं, एक साल उसको बड़ा करते हैं 3-4 फुट का, फिर उसको जगह जगह हम लगा देते हैं, क्योंकि हमारी एक्सपर्टीज है, हमें मालूम है कौन सी चीज़ कहाँ लगेगी, तो हमारा सर्वाइवल भी बहुत अच्छा होता है। तो आपके ये छोटे से एफर्ट से बहुत सारे पीपल की पॉपुलेशन बढ़ सकती है। तो पीपल का बहुत अच्छा आपने पूछा। दूसरी बात यह है कि हमको जो दूध की थैलियाँ होती हैं, जो पाउचेस होते हैं, आप वो उसको धो के उसको ऊपर से काट वो हमें दे दें। सर मैंने तो बहुत सारी इकट्ठी भी कही हुई है, सिंगार का पौधा उसमें लगा है मेरे। वो है। फिर उसके बाद तीसरी बात है कि जो भी बीज है, कोई भी बीज हो, आपने उसको आइडेंटिफाई, आप लोग ना एक तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाते हैं। मैं 11 साल की उम्र में जब हमने पौधे लगाने शुरू किए थे, मैं बस एक ही इंसिडेंट बताऊंगा, जो पहले दिन हमने 9 पौधे लगाए थे, मुझे ये भी नहीं पता था मैं लगा क्या रहा हूँ, मुझे लगा कि मैं पीपल लगा रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली वो बड़ का पौधा था। सर, आपका ना एक लास्ट वीडियो देखा था, उसमें आपने बात करी थी कि क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रही है इतनी, तो उससे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ कट रहे हैं इतने, और दिल्ली में तो काफ़ी सारे कट हुए हैं, सबको पता है। तो मैं ये जानना चाहूँगी, ये जो नेचर को हार्म हो रहा है, छोटे स्तर पे की गई गार्डनिंग का कितना प्रभाव पड़ेगा हमारी प्रकृति पर? 100%। हम लोगों को ना क्या है, एक तो आजकल का ज़माना ऐसा है कि थोड़ी है ना बनाए तो जी, जब तक 10 करोड़ पेड़ की बात नहीं होगी, चाहे उसमें से 10 भी ना जिंदा रहें, बात हम 10 करोड़ की करें। इससे बेटर है कि 10 की बात करके 2 लगा लो, लेकिन 2 सांस तो नहीं कम से कम। माइक्रो एक्शन से ही चीज़ें बदलती हैं। जितना आप लोगों ने अभी एफर्ट किया, तो हम ग्रीनरी को कितना बढ़ा सकते हैं, पानी के स्रोतों को कितना बढ़ा सकते हैं। आई थिंक जस्ट ग्रीनरी एंड वाटर, ये 2 चीज़ों पे आप काम कर लो, बाकी पर्यावरण सब ठीक है। इसके साथ हम भी अपने चैनल पे कोशिश करते हैं, छोटा सा कंट्रीब्यूशन करते हैं कि हम लोगों को उनके आसपास की नर्सरियाँ दिखा सकें, क्योंकि मन में ख्याल आता है किसी का देख के अरे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन नहीं पता कहाँ मिलेगा, कितने में मिलेगा, तो वही थोड़ा सा एफर्ट हमारा रहता है बात करते रहिए, फिजा बना के रखिए, माहौल बना के रखिए, अल्टीमेटली यही चीज़ काम आती है। ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप लोग। मैं तो आप लोगों को फॉलो करता हूं, तो मैं पूरा देखता हूं, मैं संदीप की एक टीशू ग्रीन प्लैनेट की एक पोस्ट देखता हूं, तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि कम से कम पेड़ पौधों के लिए बात तो हो रही है, अरे चर्चा तो हो रही है। अगर आप सोचो बिल्कुल साइलेंट हो जाए सारे, कोई बात ही नहीं कर रहा, आपको नहीं, जो सरकारें करेंगी वही करेंगी, नहीं तो हम नहीं करेंगे, सब खत्म हो जाएगा। ये खत्म होने की बात पे सर एक और बात याद आती है, मेडिसिनल प्लांट्स। हमारा भारत देश जो है नंबर 1 कहा जाता है आयुर्वेद में, लेकिन लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में, आयुर्वेदिक पौधों के बारे में। और दूसरा बात, अवेयरनेस हो भी तो अवेलेबिलिटी इतनी नहीं है इजीली
कि लोगों को मिल जाए। फ्लावरिंग प्लांट तो नॉर्मल प्लांट्स तो हर जगह मिल जाते हैं, लेकिन ये मेडिसिनल प्लांट्स का बहुत ज़्यादा रहता है कि तो सर आप इतनी जगह घूमे हैं, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि दिल्ली में ऐसा कोई प्लेस है जहाँ पे आपको लगे कि वहाँ पे मेडिसिनल प्लांट्स इजीली अवेलेबल हो जाएंगे लोगों को? दिल्ली में सेक्टर 7 में है, रामलीला मैदान के अंदर है, तो वो स्वदेशी को ही प्रमोट कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे सारे। दुनिया का हर पौधा मेडिसिनल, पहचान होनी चाहिए। पीपल मेडिसिनल 108 प्रकार की याद, नीम आपका है, बेलपत्र है, अमलतास है, अमलतास को विष्णु पुराण में भी लिखा गया। आप जितने शास्त्र पढ़ें और जितने पौधे हैं, पहाड़ों का नहीं। और एक और बात है, पौधे भारत के नहीं, पृथ्वी की। कंट्री इज अ पॉलिटिकल एंटिटी। गार्डनिंग एंटिटी पे बात कर रहे हो एज अ गार्डनर, तो पृथ्वी की बात करो, है ना? तो पृथ्वी भक्ति पहले लाओ, देशभक्ति बात नहीं आएगी। पहले पृथ्वी, जो पृथ्वी भक्त होगा वो अपने देश के लिए कोई गलत करेगा ही नहीं, क्योंकि ये भी तो पृथ्वी का पार्ट है। सर हमारी इस अधूरे ज्ञान को पूरा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज आपको दिल से एक बात कहना चाहती हूँ। मैंने कभी किसी नेता से मिलना नहीं चाहा, मैंने किसी अभिनेता से मिलना नहीं चाहा। मैं आपको बताती हूँ कि हम भी उसी तरह से जीवन में कुछ करें, क्योंकि पृथ्वी पर दो ही चीज़ बढ़ती है, इंसान और पौधा। तो सर अभी तक हमने दिल्ली की जो गवर्नमेंट नर्सरीज है उनका इनिशिएटिव देखा है फ्री प्लांट बांटने का, लेकिन दिल्ली हमारी बहुत लकी है, भले ही पोल्यूशन ज़्यादा है थोड़ा, लेकिन आपके जैसे पीपल बाबा जैसे और संदीप सर जैसे हमारे कि हमें ये शख्सियत मिली दिल्ली में जो फ्री में प्लांट डिस्ट्रीब्यूट करी हैं बिना किसी मतलब निस्वार्थ भाव से, और बहुत अच्छा लगता है देख के। थैंक यू। बहुत टाइम से हम आपके साथ वीडियो शूट भी करना चाह रहे थे, लेकिन अब देखिए कितना अनएक्सपेक्टेड इवेंट हुआ कि हमें पीपल बाबा और संदीप सर दोनों ही एक इवेंट में मिले। नहीं, थैंक यू, आप सबका प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब ये मतलब मेरी कैंपेन नहीं है, ये हम सबकी कैंपेन है। मतलब शुरुआत ज़रूर मैंने करी थी, लेकिन अब जैसे आप भी जुड़े हो आज, ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं। आज कम से कम नहीं तो 25 से 30 वॉलंटियर हमारे आज यहाँ पे खड़े हैं। कभी अकेले ने शुरुआत की थी, एक दोस्त ने करी थी, आज इतने लोग जुड़ गए, तो अच्छा लगता है। कभी कभी खुद को प्राउड भी फील होता है कि हाँ यार मतलब कुछ करा है अचीव, और जो एनवायरनमेंट है अभी इस टाइम पे उसको भी हम सपोर्ट कर ही रहे हैं। तो 1% भी 0.001% हो, लेकिन कर रहे हैं। हाँ जी। तो सर आपके बारे में तो सब जानते हैं, सर का चैनल है टिश्यू ग्रीन प्लैनेट, सभी जानते हैं। दिल्ली में रहने वाला कोई ऐसा प्लांट लवर नहीं होगा जो आपके बारे में नहीं जानता होगा। नहीं अभी तो ना तो मैं कह सकती हूँ थोड़ा। हाँ जी। और बाकी सर आपके बारे में कुछ हम क्वेश्चन करना चाहेंगे। हाँ जी। हाँ, आप अपने फेवरेट प्लांट बताइए हमें। मेरा फेवरेट प्लांट जेड ऑल टाइम। मैं यही बोलना चाह रही थी, जेड हमें पता है, लेकिन उसके अलावा 3 प्लांट बताइए। ओके, सो मेरा विंटर्स का मेरा पेटूनिया। जब मेरे को गार्डनिंग आती भी नहीं थी, तो मेरे को किसी ने वो गार्डनिंग खाते उन्होंने लगा दिया था मेरे गमले में, और वो बास्केट वाला था। तो बास्केट वाले में ऐसा फैला, मेरे को नाम नहीं पता था उस टाइम पे, लेकिन मेरे को खुश होता था मैं बैल्कनी में बारिश इसमें होली के टाइम पे, यार बड़ा अच्छा प्लांट है ये। लेकिन वो मेरा प्लांट फेवरेट है, मैक्सिकन पेटूनिया। अडेनियम्स मुझे अच्छे लगते हैं थोड़ा, मुझे जो लो मेंटेनेंस प्लांट्स हैं वो ज़्यादा बेटर लगते हैं। मैक्सिकन पेटूनिया भी अच्छा लगता है गर्मियों का, वो भी ऑल टाइम चलता है। सर आपके चैनल का नाम टिश्यू ग्रीन प्लैनेट है। हाँ, उसमें ग्रीन प्लैनेट समझ आता है, ये टिश्यू का क्या राज है? टिश्यू का है TISHU। तो मेरे बच्चों का निकनेम है ताशु और ईशु। निकनेम है उनका, ताशु मेरी बेटी, ईशु मेरा बेटा, तो उनका कॉम्बिनेशन जो है वो टिश्यू है। तो टिश्यू ग्रीन प्लैनेट है। तो मतलब जैसे आपने अपने बच्चों और धरती के बच्चों सबको जोड़ दिया इस चैनल पे। पहले मतलब कोई मुझे बोलता था कि ये नाम रख लो वो नाम रख लो, लेकिन बच्चों के नाम पे रखा तो वो अच्छा चला मतलब ग्रुप। तो मुझे अच्छा लगा कि यार कि एटलीस्ट उनको भी लगेगा कि हाँ कुछ अटैचमेंट है, कुछ कल को खुद बच्चे कुछ करेंगे। सर आप इतने सारे प्लांट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उसमें आपको क्या लगता है कौन से ज़्यादा प्लांट, मतलब सबसे ज़्यादा प्लांट आपने ऐसा कौन सा डिस्ट्रीब्यूट करा है जो लोगों को भी पसंद हो और डिमांड में हो? देखो वैसे ना लोगों को ना इंडोर प्लांट ज़्यादा पसंद आते हैं। इंडोर प्लांट? हाँ, लेकिन मैं खुद पसंद नहीं करता बहुत ज़्यादा इंडोर प्लांट्स, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ना डेलिकेट होते हैं, बचा नहीं पाते हैं उनको। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अच्छे प्लांट्स होते हैं जो आपको हमेशा रखने चाहिए। उसमें होता है गुड़हल, चंपा, बोगनविलिया, ये वाले प्लांट्स हैं, स्पाइडर प्लांट्स और जेड। ये ऐसे प्लांट हैं जो हमेशा लोगों के पास होने चाहिए। जो न्यू गार्डनर्स हैं, मैं आपके चैनल पे ये बोलना चाहता हूँ, न्यू गार्डनर्स को हमेशा
ये वाले प्लांट से स्टार्ट करना चाहिए, बहुत अच्छी बात क्योंकि बाकी तो आए गए ऐसे वाला होता है, जैसे विंटर प्लांट्स हैं ये है बस। स्टार्टिंग क्योंकि कॉन्फिडेंस बूस्ट का टाइम होता है, तो उस टाइम आप ऐसे कटिंग प्लांट से- होने चाहिए एवरग्रीन वाले। कटिंग से लगाओ, रीग्रो करो उनको, इसलिए बेस्ट प्लांट होते हैं वैसे करके। तो ये है। सर आपके घर में आपके अलावा भी और सबको प्लांट का शौक है? देखो मैंने ना एक वीडियो डाली थी बहुत पहले कि हर घर में ना एक प्लांट लवर होता है, और बाकी क्या होते हैं, उनको प्लांट्स अच्छे ज़रूर लगते हैं, लेकिन वो आपको बोलेंगे अरे यार इतने प्लांट्स क्यों लिया है, इतने प्लांट्स क्यों लिया। चाहे वो अगर वाइफ को शौक है तो हस्बैंड को नहीं होगा, हस्बैंड को शौक है तो वाइफ को कम होगा। ये नेचुरल चीज़ है, और वो इसलिए है कि बैलेंस बना रहे। अगर वो नहीं बनेगा तो अति भी हर चीज़ की सही बुरी होती है, इसलिए ना तो मतलब मेरे को पसंद है, मेरी वाइफ को अच्छे लगते हैं, मैं मैनेज करती है वो। लेकिन हाँ सर आपका ज़्यादा टाइम अब नहीं लेंगे, हाँ। और इतने मतलब बिजी इवेंट में भी सर ने इतनी खुशी से हमारे साथ पार्टिसिपेट किया, हमारे वीडियो में आए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और मैं आप सभी का और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने अच्छा लोगों को बता रहे हैं कहाँ पे फ्री प्लांट्स ले सकते हैं, कैसे मिल सकते हैं। और भी मतलब अगर आप इस यंग एज में भी अगर गार्डन से प्लांट से प्यार है तो बहुत बड़ी बात है। एक छोटी चीज़ बोलना चाहूँगा, क्या होता है कि ना गार्डनिंग ऐसी चीज़ है जो ज़्यादातर 50 साल के बाद होती है, लोगों को पसंद जब आती है। आपको अगर यंग एज में आ गई है, मतलब मेरे को भी कुछ सालों से है, तो मेरे को भी लोग यही बोलते थे। तो अगर आपको ये वाला शौक़ है और पौधे, जैसे अभी मेरा बहुत पैसा लगता है इस चीज़ में, लेकिन कभी भी आपको ना नुकसान नहीं देंगे, आपके घर हमेशा बना रहेगा। मतलब मैं ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, और ये चीज़ हमेशा होगी। कभी किसी को भी आप बोल देना, पूछ लेना, ये कभी किसी का घर खाली नहीं रहेगा मुझसे। मतलब पौधे आपके ज़रूर होने चाहिए अपने घर में। तो ये चीज़ सर बहुत अच्छी बात कही आपने, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। लेडीज सब्जियां भरती हैं, आज पौधे भरे हैं। जा रही है और बहुत अच्छे पौधे मिले, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गए थे। अच्छा हमें वो चॉइस वाले तो नहीं मिले, पर बहुत अच्छे मिले हैं। जी। जैसे मैं बच्चों से प्यार करती हूँ, ऐसे मुझे आज पौधे देखती हूँ, मैं अपने छत पे जाती हूँ, मैंने काफ़ी अच्छी गार्डनिंग करी हुई है, मुझे बहुत अच्छा। जी, आज नियर बाय आपके लोकेशन में कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लगा, और सबसे बड़ी बात है सर इतने अच्छे से कर रहे हैं, तो मुझे बहुत आनंद आया। जो सबसे बड़ा लेकिन साइलेंट कंट्रीब्यूशन हो रहा है वो हो रहा है रुद्रा ग्रीन नर्सरी का। सिर्फ ये नर्सरी वाले नहीं बल्कि किंग ऑफ अडेनियम है। तो सर ये किंग ऑफ अडेनियम का क्या राज है, जरा आप बताइए। पूरी ऑल ओवर दिल्ली में सबसे ज़्यादा एडेनियम मेरे पास ही है, और ये किंग का नाम मुझे मेरे बड़े भाई संदीप भाई, जो कि टिश्यू ग्रीन प्लेनेट कैंपेन में फ्री प्लांट बांटते हैं, उन्होंने नाम दिया है। बाकी एडेनियम के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो वो आप मुझे बेशक कभी भी पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे नर्सरी पे, रुद्रा ग्रीन नर्सरी पे आपको इतने अडेनियम मिलेंगे कि शायद ही आपको पूरी दिल्ली में वो कहीं और मिलें। तो सर आपकी नर्सरी पे कोई विज़िट करेगा तो उसके बारे में अपनी नर्सरी की डिटेल और कैसे आसानी से विज़िट कर सकता है? मेरी नर्सरी की डिटेल ऑलरेडी गूगल पे है, आप गूगल मैप पे सर्च मार लेना रुद्रा ग्रीन्स, ओके। वो आपको इजीली नेविगेट कर देंगे, जो कि मेरा नांगलोई नजरगढ़ रोड पे है, चंचल पार्क के पास। ओके। तो सर अडेनियम के अलावा और भी प्लांट्स हैं नर्सरी पे? एडेनियम के अलावा और भी कॉमन प्लांट्स हैं जो कि आपने हमारे इस इवेंट में देखे होंगे, जी जैसे हिबिस्कस है, रोज़ है, स्पाइडर है, कलांचो, फ्रूट प्लांट्स में लेमन, गवावा, और भी काफ़ी सारे प्लांट्स हैं। तो मतलब फ्रूट प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स और अडेनियम। बेसिकली आउटडोर मेरे पास ज़्यादा प्लांट्स हैं, इंडोर Okay. मेरे पास नहीं है। इंडोर में सिर्फ रेडार मतीरा, जिसे चाइना डोल बोलते हैं, वो। मैम हमें दिख रहा है कि फीमेल की जो थैले होते हैं वो सब्जियों से भरे होते हैं, आज दिख रहा है कि पौधों से भरे हैं। तो कौन कौन से प्लांट्स लिए आपने? नाम मत पूछो, बाकी सब पता है। अच्छा, नाम नहीं पता आपको? नाम से इतना वो नहीं रहता, मैं भूल बड़ी जल्दी जाती हूँ। हाँ, लेकिन पौधों मैं के नाम 3-4 होते हैं। पौधे लिए हैं, मेरे घर पे लगे हुए पौधे। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कितने प्लांट लगा दूँ अपने घर में और दूसरों को भी कहूँ। और पीपल बाबा से मिलने का मेरा यही था कि मैं इनके साथ मिलने। फ्रेंड्स, आपको अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।